हाँ पास्टर जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है पास्टर जी। जी वो अपना सुसमाचार से संबंधित है पास्टर जी, मैं जी पूछ सकता जी हूँ? जी 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 जैसे सुसमाचार, मैं अन्य जाति से हूँ पास्टर जी। जब मैं सुसमाचार लोगों को सुनाने जाता हूँ। जी हेलो आप बोलते रहिए। जी, तो वो लोग जो है ना, मैं कई लोगों को कई बार सुनाता हूँ पास्टर जी। तो यही पूछना चाहता हूँ कि मैं किसी आदमी को या किसी अन्य जाति को सुसमाचार सुनाता हूँ, तो एक बार में, दो बार में, तीन बार, चार बार उसको सुनाता हूँ, फिर भी उसका मन नहीं बदलता है। तो क्या मैं उसको प्रभु पर छोड़ दूं कि उसका मन बदले, कि मैं उसको जब तक प्रभु में नहीं आ जाता तब तक उसको सुनाते रहूं? जी ओके, लाइन पे बने रहे। आपका नाम क्या है? मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ पास्टर। राजेंद्र। ओके, लाइन पे बने रहे। ओके, मैं समझता हूँ ये आखिरी कॉल होगा आज का, और जितने दर्शक देख रहे हैं आप भी सुनिएगा। एक व्यक्ति को, भाई कहते हैं, एक व्यक्ति को मैं सुसमाचार सुना रहा, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, जो भी इन्होंने बोला, तो क्या वो नहीं सुनता है? तो क्या मैं फिर से वापस बार बार उसको यही वचन सुनाता रहूं? तो मेरा सीधा जवाब है, कोई जरूरत नहीं है। आपने उनको बताया, ठीक बात है, ये निकालना लूका की किताब, उसका 10वां अध्याय, आई थिंक वचन 5, जरा सुनिएगा भाई साहब। ओके, जिस किसी, ओके वचन 5, लूका 10:5, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना, जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें उतारे तो कुछ तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो, उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचाए। परंतु जिस नगर जाओ वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे तो उसके बाजारों में जाकर कहो तुम्हारे नगर के धूल भी जो हमारे पांव से लगी है वह तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। इसका मतलब क्या है? अगर कोई स्वीकार करता है तो उसको सुनाओ, अगर स्वीकार नहीं करता अपने पैर की धूल झाड़ो और आगे बढ़ो। आप एक ही व्यक्ति को बार बार क्यों सुनाओगे सर? हाँ वही पास्टर जी, जब कई लोगों को सुनाते, जब उनको मतलब मन नहीं फिरता है, वो उनको बुरा लगता रहता है ना, वो खेदित होते रहते हैं। तो जैसा हमको देखते हैं कि इनसे मुलाकात मत हो, ऐसा करके वो होता है। तो हमको वही पर मैं पूछना चाहता हूँ। जी, मैं आपको जवाब दे चुका हूं कि एक व्यक्ति को आपने सुना दिया, उसके बार बार सुनाने की जरूरत नहीं है सर। और एक चीज कनेक्ट करके मैं समाप्त कर देता हूं कि सुसमाचार को सस्ता मत बनाओ। सुसमाचारक जो प्रचारक है वो खुद भी सस्ता नहीं बने। आपको यीशु मसीह ने किसी के सामने गिड़गिड़ा कर भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, ऐसा करने को नहीं कहा। अभी पढ़ा दिया ना, अभी पढ़ा दिया। अगर वो सुनता है उसका घर बचेगा, वो बचेगा। नहीं सुनता है, अपने पैर की धूल झाड़ो और निकलो वहां से। ये है, जबरदस्ती किसी को नहीं करना है भाई साहब। मैं आपको भी बोल रहा हूं, जबरदस्ती किसी को नहीं करना है। सुनता है, अच्छी बात है, उसका भला होगा। और जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो रिलीजियस ईसाई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, यहूदी, आप जो भी हैं, मैं आप सबको कह रहा हूं, सुसमाचार मोहताज नहीं है आपका। यीशु मसीह मोहताज नहीं है आपका। उसने तो एक अवसर दिया है, मौका, उसने आपको प्रिविलेज दिया है अपने आप को प्रभु को सौंप देने का। यह आपको मौका मिला है, आप उसका फायदा उठाओ, नहीं तो गई भैंस पानी में। राइट सर?